हेलो एवरीवन, मैं आपको दिखाती हूँ कंजक पूजा के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया और इसका मैं सबका हैम्पर बनाना चाहती हूँ। तो मैं आपको पहले सारा सामान दिखाती हूँ क्योंकि मैं लाई क्या हूँ बच्चों के लिए। हैंकी लेना बहुत बोरिंग लगता है और फिर तो कुछ नया ट्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स क्यूट क्यूट सी ली है और बबल्स लिया है। तो अब मैं सबको इसको अरेंज कर देती हूँ कि ताकि मुझे दिक्कत ना हो। अरेंज करने में मुझे अलग लेवल की खुशी हो रही थी। तो मैं सारे यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ और जब मैं ये कर रही थी ना तो मुझे अपना टाइम याद आ रहा था जब मैं जाती थी लोगों के घर में। जब वो बुलाते थे, खाने जाते थे, मज़ा आता था। कितनी जल्दी-जल्दी भागते थे कि अरे वो बुला रहे, जल्दी चलो। उस दिन पूरा बिज़ी शेड्यूल रहता था, किसी से बात करने का भी टाइम नहीं रहता था, बस ये रहता था कि फटाफट चलते हैं। तो वही सब याद करते हुए मुझे भी लगा कि अब बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो उनके लिए कुछ क्यूट सा हैम्पर बनाते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। तो मैं बना रही हूँ हैम्पर। पहले मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो और ये थोड़ी चीज़ें इतनी हैवी है ना, वो जेली बहुत भारी है। तो वो कुछ बन नहीं पा रहा था। मैं ट्राई कर रही थी कुछ स्टिक लगा के करूँ बट नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे टेप लगा के राउंड राउंड करके पहले सारे कर देती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास ये कुछ गिफ्ट रैप वाली ये रखी थी लगाने के लिए, तो मैं सोचा इसका यूज़ कर लूँ। और सब पे मैंने सेम कलर की यूज़ की है क्योंकि मेरे पास अलग अलग कलर है बट सबको सेम देना चाहिए वो ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं दीदी मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। तो उन सब के लिए ये हम कर सकते हैं। आप एकदम डिक्टो सेम चीज़ दीजिए, कलर भी ऊपर नीचे ना, इसलिए मैंने सारा सामान एकदम सेम लिया है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्यूट क्यूट से ये हैम्पर बोल सकते हैं, हैम्पर ही है। अब मैं क्या करूँ, नहीं बन पा रहा था अच्छे से। तो फिर यहाँ पे मेरे सारे हैम्पर बन के रेडी हो गए और मैंने कुछ एक्स्ट्रा रख लिए थे, अगर कुछ बच्चे अगर ऊपर नीचे हो जाते तो कम ना पड़े। तो फिर मैंने यहाँ पे सारा बना लिया। अब मैं इसको अरेंज करके रख देती हूँ। अरे यार ये डॉग्स कितना, यही दिक्कत होती है लेकिन मैं अपना काम कंटिन्यू रखूँगी। अब मैं इसको एक बास्केट में रख देती हूँ आराम से क्योंकि सुबह इतना सारा काम होगा फिर पता नहीं इधर-उधर ना हो जाए, इसलिए मैं सारा काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये सब करने में मुझे मज़ा आता है, खुशी मिलती है। तो मैंने यहाँ पे सारा अरेंज कर दिया है और फिर मैं आपको पूरा दिखाऊँगी कि कैसे-कैसे सब आगे हुआ है यहाँ पे घर पे कंजक में क्योंकि मम्मी ने पूरा 9 दिन फास्ट रखा था, तो इसलिए भी। तो मेरा हैम्पर बनके रेडी हो गया, मैंने बास्केट में सारा रख दिया है। आगे का आप बाद में देखिएगा, अभी के लिए इतना ही। तो अब सुबह हो गई है और आज की मॉर्निंग भी बहुत अच्छी है। ये 5 बजे का टाइम है सुबह का, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। उसके बाद फिर मैं लेट गई थी, इतना अच्छा लग रहा था, फिर मैं उठी, फिर उसके बाद मैं फटाफट रेडी हुई क्योंकि पंडित जी जल्दी आने वाले थे और आज ही घर पे हवन होने वाला था, इसलिए मैं फटाफट रेडी हो गई। और यहाँ पे हवन भी स्टार्ट हो गया है। हवन में बहुत मज़ा आता है, जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना मज़ा आता है। मेरे यहाँ तो जॉइंट फैमिली है तो खूब ज़्यादा हम लोग एंजॉय करते हैं हवन में। तो यहाँ पे इतना इसको देख के एकदम पॉजिटिव सा फील हो रहा था। फिर यहाँ पे मम्मी सब कर रही थी, मैं देख रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी कि कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद कन्या पूजा जिसका हम वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे सब लोग आ गए थे। इतना यार, अब लड़कियां मिलती ही नहीं, हमारे टाइम में इतनी ज़्यादा, अब तो पता नहीं, जहाँ भी जिसको बुलाने बुलाने जा रही थी कोई था ही नहीं, सारे बच्चे कहीं ना कहीं चले ही गए थे। तो कन्या ढूंढने में तो बहुत मेहनत लगी, मैंने 4 बार चक्कर लगाए और 2 घंटे बाद मुझे कन्या मिली। लेकिन फाइनली पूरी कन्या मिल गई थी क्योंकि मम्मी ने पूरे फास्ट रखा था, तो 9 की 9 कन्या और एक लंगूर होना चाहिए। तो